व्यास जी वृद्धाश्रम क्या है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे और लोगों को। देखिए, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने कि वृद्धाश्रम क्या है। वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए बनाया गया जिनका या तो कोई नहीं, या फिर जिनके अपने हैं लेकिन उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्थाओं में वो एकल व्यवस्थाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें उन बुज़ुर्गों का कोई देखभाल करने वाला नहीं बचा। वृद्धाश्रम उनके लिए तो बनाया गया जिनका कोई नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम का मतलब कुछ धीरे धीरे आने वाली परिवेशों में बदलता चला गया। और रही बात कि वृद्धाश्रम को कैसे परिभाषित करेंगे, वृद्धाश्रम को परिभाषित करने का मेरे जानकारी और मेरे जो मैंने आज तक पढ़ा लिखा समझा है वृद्धाश्रम की बारीकियों को, उसमें बहुत सरल अंदाज में मैं कहना चाहूँगा। आपने पूछा भी कि युवाओं को कैसे मोटिवेट करें कि वो ताकि अपने माँ बाप को यहाँ ना भेजें। सबसे पहले उन युवा जो लड़के हैं उनको समझना पड़ेगा, जो युवा लड़कियां हैं उनको समझना पड़ेगा कि कभी भी हम बरगद की पेड़ को काट कर छाँव नहीं ढूंढ सकते हैं। मनु वैशाली ने कहा कि चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। मनु वैशाली ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस रचना को लिखा है और मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना भी चाहिए इस चीज़ को। एक बुज़ुर्ग जब अपने घर से निकलता है अपनी बेटी से दुखी होकर, अपने बहू से दुखी होकर, कितनी पीड़ाएं उसके मन में होंगी ये ज़रा सोचिएगा। एक बाप रोता हुआ जब आता है वृद्धाश्रम के दरवाजे तक, अपने सारे बनाए हुए सपनों को तोड़ता हुआ आता है, सारे रिश्ते के बंधे डोर से वो टूटता हुआ आगे बढ़ता है, तब वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आता है। वृद्धाश्रम में आ जाना इससे बड़ी बात नहीं है, वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताना ये बहुत बड़ी बात होती है। जानते हैं क्यों? ये जब हमारे साथ पूरा परिवार है, पूरा अपना है, अपने लोग हैं, अपना समाज है, अपना दायित्व है, उसके बाद भी अगर हमें वृद्धाश्रम जैसे जगहों पर जाकर अपने जीवन यापन करना पड़ रहा है तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन आजकल के परिवेश में कोई शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं बची मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर शर्मिंदगी होती तो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम के दरवाजे तक नहीं छोड़ते। ये पहला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वृद्धाश्रम कहने को सुनने को बहुत अच्छा है। वृद्धाश्रम के का जो दर्द है, जो वो कभी कभी जो माँ होती हैं उस दर्द को जब बताती हैं, बयां करती हैं, मुझे लगता है कि कितने ही लोग इमोशनल हो जाते हैं। तमाम पत्रकार बंधु जो आते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे, मेरा पूरा कैरियर रहा है पत्रकारिता, मैंने एक लंबे समय तक पत्रकारिता किया इस जनपद में, और बहुत अच्छे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि भारत समाचार के कुंदन मिश्रा हैं, बड़े भाई हैं कुंदन मिश्रा जी, जब वो एक फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आए हुए थे, कवरेज कर रहे थे वहाँ पे, उनकी आंखें भर गई थी, जुबान लड़खड़ा गई थी। सवाल करना चाहते थे उन माँओं से कि आप बताइए कि आप व्रत क्यों हैं अपने बच्चों के लिए, निर्जला व्रत क्यों है अपने बच्चों के लिए। वो माएँ बता रही थी, रो रही थी, अपनी वेदनाएं प्रकट कर रही थी, लेकिन वहीं कुंदन भैया जो है पूरे मतलब एक गम में डूब गए थे, सीधे शब्दों में कहे तो। उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत कुछ है जिसको तो हम लोगों से अनछुआ है, ये इसको तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो सिर्फ वृद्धाश्रम को देखा है, उस नाम को सुना है, लेकिन उस एहसास को कब फील किया है ये उस दिन उनको पता चला। और मैं स्तब्ध रूप खड़ा होकर देखता रह गया कि आज एक मजबूत पत्रकार वहाँ खड़ा होकर रो रहा था। मैंने ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को वहाँ आते हुए देखा है और सभी लोग, सबके साथ मेरा अच्छा एक रिलेशन है। मैं सबका छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं पत्रकारिता जगत में। और मुझे लगता है कि जब वृद्धाश्रम की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल कर ही देंगी। एक माँ, एक बाप जब घर से निकलते हैं तो वो कुछ सोचते नहीं हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, दुनिया में सब कोई मर गया। एक बाप ने जिसने बड़े मेहनत से एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया,
ये सोचा कि ये जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन ठीक इसके उलट होता है और वो लाठी उसी बाप के सीने में पड़ती है, बहुत तगड़ी आवाज़ करती है, लेकिन उस आवाज़ का जो दर्द है वो उस बाप के सीने में दफन हो जाता है, वो उसको दबा लेता है। वो माँ अपनी वेदनाएं अपने अंदर मतलब 20 के घूंट की तरह पी लेती है, निकालती नहीं है। कई बार मैंने बहुत बारीकियों से देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ रहा हूँ। मैं जब वृद्धाश्रम में जाता तो मैं इमोशनल ना हूँ, इसलिए बहुत कठोर बन के रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सबसे इमोशनल आदमी हूँ, इमोशनल व्यक्ति हूँ मैं हर पल हर क्षण भावुक हो जाता हूँ। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ कठोर बना रहता था कि मैं जल्दी इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं अगर इमोशनल हो जाऊँगा तो शायद कुछ कार्य जो वहाँ का है, कुछ दायित्व जो है वहाँ का जो मेरे कंधे पे थी वो शायद लड़खड़ा जाए। कहने को वैसे बहुत कुछ बातें हैं वृद्धाश्रम के लिए, लेकिन वृद्धाश्रम को शुरू से ही हम लोगों ने घर आंगन कहा है, जनपद का सबसे बड़ा परिवार माना है, मानते रहेंगे। ये परिवार जब तक हम लोग हैं, जब तक सांसों में सांस हैं, इस परिवार के लिए, उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनका वाकई हम बताते हैं कि जिनका भी कोई नहीं है उनका हम लोग तो हैं। ये वृद्धाश्रम है और ताउम्र जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हर कदम, हर डगर, हर तरीके से खड़े रहेंगे। ये वादा नहीं, एक विश्वास बना के जाता हूँ आपसे।